चलो आज उस हकीकत पर बात करें जिसे ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई जानता है, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। ये वह सच्चाई है जो नए लोगों को डराती है और प्रोफेशनल्स को जमीन से जोड़े रखती है। आज हम बात करेंगे 90% रूल की। ये कोई मोटिवेशनल किताब में लिखा गया नियम नहीं है दोस्त, ये बाजार का बनाया हुआ नियम है। अनुभव से लिखा गया, नुकसान, दर्द और सीख से लिखा गया नियम। यह नियम कहता है कि ट्रेडिंग में आने वाले 90% लोग अपने 90% पैसे पहले 90 दिनों के अंदर गंवा देते हैं। जरा सोच कर देखो, हर 10 में से 9 लोग यहां जीतने नहीं, हारने के लिए आते हैं। यह सुनकर मन में डर आना लाजमी है। शायद तुम्हें लगे कि यह खेल तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन यहीं रुक जाना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि यहीं से असली समझ शुरू होती है। यह 90% का आंकड़ा तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए है। यह एक मैप है जो बताता है कि गलत मोड़ कहां है। जो 90% लोग हारते हैं वे अलग अलग नहीं होते, वे लगभग वही एक जैसी गलतियां करते हैं। वे बिना प्लान के ट्रेड में घुस जाते हैं। लालच उनका फैसला लेता है, डर उनकी सोच को कंट्रोल करता है। एक नुकसान हुआ तो बदला लेने के लिए अगला ट्रेड, थोड़ा सा मुनाफा दिखा तो घबरा कर जल्दी निकल गए, और जब बड़ा नुकसान होता है तो उम्मीद के सहारे बैठे रहते हैं कि शायद बाजार वापस आ जाए। उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता, कोई नियम नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। असल में वे ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, वे जुआ खेल रहे होते हैं। वे टिप्स पर भरोसा करते हैं, वे किस्मत पर दांव लगाते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ रातों रात बदल जाए, और यही सोच उन्हें उसी 90% की लाइन में खड़ा कर देती है। बाजार किसी को एक रात में अमीर नहीं बनाता। बाजार सिर्फ उन्हें इनाम देता है जो धैर्य रखते हैं, जो नियम मानते हैं, जो हर दिन सीखने को तैयार रहते हैं। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम्हें भी उसी भीड़ का हिस्सा बनना है, या फिर उस छोटे से 10% ग्रुप में जाना है जो टिकता है, जो समझता है और जो लंबे समय तक पैसा बनाता है? अगर तुम्हारा जवाब 10% है तो सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, सोच बदलनी होगी। जहां बाकी लोग लालच में कूदते हैं वहां तुम्हें सतर्क रहना होगा। जहां बाकी लोग डर के मारे भागते हैं वहां तुम्हें मौके देखने होंगे। तुम्हें भीड़ की साइकोलॉजी पढ़नी होगी, समझना होगा कि भीड़ कब खरीदेगी और कब घबराकर बेचेगी, क्योंकि उन्हीं की गलतियों में तुम्हारे सही फैसलों के संकेत छुपे होते हैं। भीड़ हमेशा शोर करती है और शोर अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए अकेले चलना सीखना पड़ता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, और तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार तुम्हारा दिमाग। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ये रॉकेट साइंस भी नहीं है, ये बस अपने आप पर कंट्रोल रखने का खेल है। ट्रेडिंग असल में चार्ट का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। ये 90% माइंडसेट का खेल है और सिर्फ 10% टेक्निक और स्ट्रेटजी का। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड कमजोर है तो वही स्ट्रेटजी तुम्हें बार बार हराएगी। यहां हार इसलिए नहीं होती कि स्ट्रेटजी खराब थी, हार इसलिए होती है क्योंकि इमोशंस ने कंट्रोल ले लिया। अगर तुम इस गेम में टिकना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इमोशंस को काबू में करना सीखो। ट्रेड लेते वक्त डर, लालच, उम्मीद, गुस्सा, इन सब के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तुम्हें एक मशीन की तरह काम करना होगा, बिना फीलिंग्स के, सिर्फ रूल्स पर। हर ट्रेड से पहले तुम्हारे दिमाग में पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। एंट्री कहां है, स्टॉप लॉस कहां कटेगा, टारगेट क्या है। अगर इन तीनों का जवाब साफ नहीं है तो सच मानो तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम अंदाजा लगा रहे हो। और इस बाजार में अंदाजा लगाने वाला कभी लंबी रेस नहीं जीतता। यहां वही जीतता है जो तैयारी करके आता है, जो होमवर्क करता है, जो पहले सोचता है फिर पैसा लगाता है। इस बाजार को एक गहरे समंदर की तरह समझो, बहुत विशाल, बहुत खतरनाक। इस समंदर में बड़ी बड़ी व्हेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस, फंड्स, स्मार्ट मनी, और छोटी छोटी मछलियां हैं, रिटेल ट्रेडर्स। जो 90% लोग हारते हैं वो वही छोटी मछलियां हैं जो व्हेल्स का शिकार बन जाती हैं। तुम्हें छोटी मछली नहीं बनना है, तुम्हें शिकारी बनना है। तुम्हें सीखना है कि बड़ी मछलियां कैसे तैरती हैं, कब हमला करती हैं, कब पीछे हटती हैं, और जब वे मूव करें तुम्हें उनके साथ अपना हिस्सा लेना है। इसके लिए सोच बदलनी पड़ेगी। छोटी मछली हमेशा डर से सोचती है, शिकारी साफ दिमाग से। यही माइंडसेट का फर्क है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए चार्ट सिर्फ कैंडल्स और लाइंस नहीं होता, वह लोगों के दिमाग की कहानी होती है।
लालच बनाम डर की कहानी। कौन फंस रहा है, कौन निकल रहा है, कौन मजबूर है, कौन ताकत में है। तुम्हें वह कहानी पढ़नी सीखनी है। और याद रखना, ये एक मैराथन है, एक 100 मीटर की दौड़ नहीं। जो जल्दी करता है वह जल्दी टूटता है। तुम्हें धीरे चलना है, लेकिन रोज चलना है। हर दिन कुछ सीखना है, हर गलती से सबक लेना है। बाजार रोज तुम्हें टेस्ट करेगा, कभी नुकसान देगा, कभी सब्र। जब भी लॉस हो उसे हार मत समझना, उसे फीस समझना, सीखने की फीस। बाजार तुम्हें चोट नहीं देता, वह तुम्हें सिखाता है। जो उस सबक को समझ गया वही आगे बढ़ता है, और वही एक दिन प्रोफेशनल बनता है। वही उस 10% में जगह बनाता है। जो 90% लोग हैं वे हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं। कोई जादुई इंडिकेटर, कोई होली ग्रेल स्ट्रेटजी जो हर ट्रेड में जीत दिला दे। लेकिन सच्चाई यह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। असली होली ग्रेल तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट। जब तुम इन पर मास्टर बन जाओगे तो बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे पावरफुल इंडिकेटर बन जाएगा। तुम चार्ट देखकर वह चीज देख पाओगे जो भीड़ कभी नहीं देख पाती। तो हाँ, आज तुमने पहला कदम उठा लिया है। तुमने सच को स्वीकार कर लिया है, 90% का सच। अब अगला कदम है अपने अंदर के योद्धा को जगाना, क्योंकि ट्रेडिंग एक युद्ध का मैदान है दोस्त। यहां लड़ाई किसी और से नहीं होती, ये लड़ाई होती है खुद से, अपने डर से, अपने लालच से, अपनी जल्दबाजी से। और इस लड़ाई में सिपाही नहीं जीतता, योद्धा जीतता है। सिपाही आदेश का इंतजार करता है, योद्धा खुद फैसला लेता है। सिपाही भीड़ में चलता है, योद्धा अकेला ही काफी होता है। और तुम्हें वही योद्धा बनना है। जो 90% लोग यहां हारते हैं वे इस बाजार में खिलाड़ी नहीं, जुआरी बनकर आते हैं। हर ट्रेड में वे अपनी किस्मत आजमाते हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुम योद्धा हो। तुम भाग्य पर भरोसा नहीं करते, तुम अपनी स्किल पर भरोसा करते हो, अपनी तैयारी पर भरोसा करते हो। एक सच्चा योद्धा लड़ाई में कूदने से पहले अपने हथियार तैयार करता है। वह अपनी तलवार तेज करता है, अपनी ढाल मजबूत करता है, मैदान को समझता है और दुश्मन की ताकत और कमजोरी को पहचानता है। ट्रेडिंग में भी यही नियम है। तुम्हारा हथियार है तुम्हारी स्ट्रेटजी, तुम्हारी ढाल है तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट, मैदान है ये चार्ट। और दुश्मन कोई बाहर नहीं है, दुश्मन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे इमोशंस। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से सवाल करो, क्या मेरी स्ट्रेटजी साफ है? क्या मेरा रिस्क कंट्रोल में है? क्या मैं इस मार्केट की हालत समझ रहा हूं? अगर जवाब हाँ नहीं है तो ट्रेड मत लो। रिस्क मैनेजमेंट को कभी हल्के में मत लेना। यही तुम्हारा कवच है, यही वह सुरक्षा है जो तुम्हें बार बार गिरने से बचाएगी। 90% लोग बिना कवच के मैदान में उतर जाते हैं। एक ही बार लगता है और वे खेल से बाहर। तुम वह गलती नहीं करोगे। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि एक ट्रेड में तुम कितना नुकसान झेल सकते हो। यह संख्या पहले तय होती है, भावनाओं से नहीं। अगर तुम्हारा नियम कहता है कि 8% से ज्यादा रिस्क नहीं, तो बस नहीं। चाहे बाजार उल्टा पुल्टा क्यों ना हो जाए, अपने नियम मत तोड़ो। एक योद्धा जानता है कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां सिर्फ जिंदा रहने के लिए होती हैं। और ट्रेडिंग में पहला लक्ष्य यही है, जिंदा रहना। प्रॉफिट बाद में आता है। अगर तुम अपनी कैपिटल बचा पाए तो तुम गेम में बने रहोगे, और जो गेम में बना रहता है वही एक दिन जीतता है। अब अपने दिमाग को शिकारी की तरह ट्रेन करो। एक शिकारी जल्दबाजी नहीं करता, वह घंटों इंतजार करता है, झाड़ियों में छिपकर, बिना हिले, बिना आवाज किए। वह सिर्फ देखता है, नापता है और सही पल का इंतजार करता है। और जैसे ही मौका मिलता है, एक ही बार में काम खत्म। ट्रेडिंग में चार्ट तुम्हारा जंगल है और सेटअप तुम्हारा शिकार। जब तक तुम्हारा सेटअप साफ न बने तब तक कुछ मत करो, चाहे घंटों लग जाएं, चाहे पूरा दिन निकल जाए। कोई ट्रेड मत लो, खामोशी से बैठे रहो। यही सब्र तुम्हें भीड़ से अलग करता है। 90% लोग इंतजार नहीं कर पाते, उन्हें हर कैंडल में मौका नजर आता है। उन्हें लगता है अगर ये ट्रेड छूट गया तो कुछ बड़ा मिस हो जाएगा। यही FOMO उन्हें बर्बाद करता है। तुम्हें अपने इमोशंस को पहचानना होगा, उन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। जब ट्रेड प्रॉफिट में होगा, लालच बोलेगा थोड़ा और रुक जाओ। जब ट्रेड लॉस में होगा, डर बोलेगा अभी निकल जाओ। और उम्मीद बोलेगी शायद वापस आ जाए। इन तीनों की मत सुनो, सिर्फ अपने सिस्टम की सुनो। अगर टारगेट आया, निकल जाओ और ज्यादा मत चाहो। अगर स्टॉप लॉस लगा, स्वीकार करो,
बदला मत लो, रिवेंज ट्रेड मत करो, बाजार से कभी मत लड़ो। मार्केट हमेशा राजा है, सुप्रीम है। तुम उसके सामने घमंड नहीं, सम्मान लेकर जाओ। अगर तुम बाजार की इज्जत करोगे तो बाजार भी तुम्हें इज्जत देगा, और पैसा भी। अंत में एक चीज जरूर करो, एक डायरी बनाओ, एक ट्रेडिंग जर्नल। यह तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त बनेगा। हर ट्रेड के बाद लिखो, तुमने ट्रेड क्यों लिया, तुम्हारी उस वक्त की मानसिक हालत क्या थी, क्या तुमने अपने नियम माने, नतीजा क्या रहा। यही जर्नल तुम्हें धीरे धीरे भीड़ से उठाकर प्रोफेशनल की लाइन में खड़ा करेगा, और एक दिन तुम भी उस 10% क्लब का हिस्सा बनोगे। अगर प्रॉफिट आया तो खुद से पूछो, क्यों आया। अगर नुकसान हुआ तो ईमानदारी से लिखो, क्यों हुआ। हर गलती को कागज पर उतारो, कुछ भी मत छुपाओ, और हर हफ्ते उस डायरी को खोलकर पढ़ो, अपनी ही गलतियों से सीखो। एक योद्धा हर लड़ाई के बाद आत्ममंथन करता है। वह यह नहीं सोचता कि दुश्मन मजबूत था, वह यह सोचता है कि मेरी कमी कहां थी। तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नल तुम्हारा आईना है। यह तुम्हें वह दिखाएगी जो तुम खुद से छुपाना चाहते हो। इसे अपना दुश्मन मत समझो, इसे अपना गुरु बना लो, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती को पहचान लेता है और उसे सुधार लेता है, वही असली योद्धा होता है। इस सफर में अक्सर तुम अकेले रहोगे। दोस्त शायद मजाक उड़ाएं, घर वाले शायद न समझ पाएं। कभी कभी लगेगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, लेकिन डरना मत। हर योद्धा अकेला ही लड़ता है। यही अकेलापन तुम्हारी ताकत बनेगा। यह तुम्हें फोकस देगा, यह तुम्हें शोर से दूर रखेगा, क्योंकि वो 90% लोग हमेशा शोर में जीते हैं। टीवी चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, हर रोज नई टिप्स। वे हमेशा दूसरों के दिमाग से सोचते हैं, उनका अपना कोई निर्णय नहीं होता, इसीलिए वे हारते हैं। तुम्हें इस शोर से बाहर निकलना है। तुम्हारी दुनिया सिर्फ 3 चीजों तक सीमित होनी चाहिए, तुम्हारा चार्ट, तुम्हारी स्ट्रेटजी और तुम्हारा दिमाग। बस चौथे की कोई जरूरत नहीं। खुद पर भरोसा रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। यह भरोसा कि तुम कर सकते हो, यह भरोसा कि तुम उसी 10% के लिए बने हो। अब योद्धा का माइंडसेट तुम्हारे खून में उतर चुका है, लेकिन याद रखो, योद्धा सिर्फ ताकत से नहीं जीतता, वह अपनी नजर से जीतता है। वह देख लेता है जो बाकी लोगों को दिखता ही नहीं। अब तुम्हें वही नजर पैदा करनी है। तुम्हें बाजार को पढ़ना सीखना है। चार्ट पर बनी ये लाइनें और कैंडल्स कोई बेजान आकृति नहीं है, ये जिंदा है, ये सांस लेती है, ये लाखों लोगों के डर और लालच की कहानी है। हर एक कैंडल एक छोटी जंग है, खरीदने वालों और बेचने वालों के बीच। तुम्हें इस जंग को पढ़ना सीखना है। वो 90% लोग चार्ट को ऐसे देखते हैं जैसे कोई अजनबी भाषा हो। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वे बस अंदाजा लगाते हैं, बस उम्मीद करते हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुम ट्रेडर हो, तुम चार्ट आर्टिस्ट हो। तुम्हारे लिए चार्ट एक खुली किताब है। तुम्हें इसकी भाषा समझ आती है, और बाजार की भाषा 4 शब्दों में छुपी है, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम। इन चारों को अपने दिमाग में नहीं, अपनी रगों में उतार लो। यही तुम्हें इस खेल में ऊपर लेकर जाएंगे। सबसे पहले ट्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यह लाइन सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जीते हैं। ट्रेंड का मतलब है बाजार की दिशा। यह नदी की धारा की तरह है। तुम या तो धारा के साथ तैरोगे या उसके खिलाफ। 90% लोग हमेशा उल्टी दिशा में तैरते हैं। बाजार ऊपर जा रहा हो, वे बेचते हैं, सोचते हैं अब बहुत बढ़ गया, गिरेगा। बाजार गिर रहा हो, वे खरीद लेते हैं, सोचते हैं अब बहुत गिर गया, बढ़ेगा। वे बाजार से लड़ते हैं, और नतीजा, वे डूब जाते हैं। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम स्मार्ट तैराक बनोगे। तुम ट्रेंड पहचानोगे और बस उसकी लहर पर सवार हो जाओगे। ट्रेंड ऊपर है, खरीद के मौके ढूंढो। ट्रेंड नीचे है, बिक्री के बारे में सोचो। नदी से लड़ो मत, उसके साथ बहो, मंजिल खुद मिल जाएगी। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वो लेवल हैं जहां इतिहास खुद को दोहराता है। इन्हें युद्ध का मैदान समझो, जहां पहले भी भयंकर लड़ाइयां हो चुकी हैं। सपोर्ट, वह जगह जहां खरीदार ताकत दिखाते हैं, जहां कीमत को और गिरने नहीं देते। रेजिस्टेंस, वह जगह जहां बेचने वाले हावी होते हैं, जहां कीमत को और ऊपर नहीं जाने देते। ये लेवल्स तुम्हारे साइन बोर्ड हैं। ये बताते हैं यहां बाजार रुक सकता है, यहां फैसला बदल सकता है। 90% लोग इन लेवल्स को नजरअंदाज करते हैं। वे बीच रास्ते में कूदते हैं और फंस जाते हैं। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम इन लेवल्स की इज्जत करोगे। तुम यहां बाजार की प्रतिक्रिया का इंतजार करोगे, और फिर एक शिकारी की तरह सही वक्त पर अपना वार करोगे। तीसरी और सबसे अहम चीज है वॉल्यूम।
याद रखो, वॉल्यूम ही असली चाबी है। अगर चार्ट बाजार की कहानी है तो वॉल्यूम उस कहानी की आवाज है। वह बताता है कि जो दिख रहा है उसमें कितना दम है। वॉल्यूम दरअसल बड़े खिलाड़ियों के कदमों के निशान होते हैं। जहां पैसा सच में खेला जा रहा होता है वहां वॉल्यूम बोलता है। जब भी कीमत किसी बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़े, तुरंत वॉल्यूम को देखो। अगर उस ब्रेक के साथ वॉल्यूम तेज है तो समझो बड़े खिलाड़ी भी उस मूव में शामिल हैं। वह मूव असली है, उसमें ताकत है। लेकिन अगर कीमत तोड़ रही है और वॉल्यूम कमजोर है तो सतर्क हो जाओ। वह ब्रेक नकली हो सकता है, एक जाल हो सकता है, भीड़ को फंसाने की चाल हो सकती है। 90% लोग सिर्फ कीमत देखते हैं। वे यह नहीं देखते कि उस कीमत को कौन धकेल रहा है, इसीलिए वे बार बार धोखा खाते हैं। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम कीमत भी देखोगे और उसकी आवाज भी सुनोगे। तुम सिर्फ तस्वीर नहीं देखोगे, तुम उसके पीछे की सच्चाई भी समझोगे। अब बात करते हैं कैंडल्स की। कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट साइकोलॉजी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हर कैंडल एक कहानी सुनाती है। हरी कैंडल बताती है कि खरीदारों ने बाजी मारी। लाल कैंडल दिखाती है कि बेचने वालों का दबदबा रहा। डोजी कैंडल कहती है मार्केट खुद भी कंफ्यूज है, तुम्हें इन कहानियों को पढ़ना सीखना है। हैमर पैटर्न इशारा देता है कि गिरावट के बाद खरीदार लौट रहे हैं। शूटिंग स्टार बताता है कि ऊंचाई पर अब बेचने वाले हावी हो रहे हैं। ये कोई शेप्स नहीं है, ये संकेत हैं। ये बाजार की भाषा है जिससे वह तुमसे बात करता है। 90% लोग इस भाषा को समझ नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे लिए यही तुम्हारी सीक्रेट लैंग्वेज बनेगी। बाजार को पढ़ना कोई फार्मूला नहीं है, ये एक कला है, एक एहसास है जो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जितना ज्यादा तुम चार्ट देखोगे, जितना ज्यादा तुम बाजार के साथ वक्त बिताओगे, उतनी ही तुम्हारी नजरें तेज होती जाएंगी। फिर तुम्हें पैटर्न बनने से पहले उसका अंदाजा होने लगेगा। तुम बाजार की चाल पहले ही महसूस करने लगोगे। यह कोई जादू नहीं है, यह स्क्रीन टाइम का नतीजा है, यह मेहनत का फल है। 90% लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई जादू इंडिकेटर, कोई ऐसा टूल जो बिना मेहनत पैसा बना दे। लेकिन सच ये है, असली इंडिकेटर तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारा दिमाग। इन्हें ट्रेन करो, इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत ही न पड़े। आज से अपने चार्ट को अपना दोस्त बना लो, उससे बातें करो, उसकी हर हरकत को समझने की कोशिश करो। वह तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है। शुरुआत में शायद सब कुछ साफ ना लगे, लेकिन हार मत मानना। जैसे बच्चा धीरे धीरे भाषा सीखता है, वैसे ही तुम बाजार की भाषा सीख जाओगे। और जिस दिन तुमने यह भाषा समझ ली, उस दिन तुम इस खेल में 90% लोगों से कई कदम आगे होंगे। उस दिन तुम बाजार के पीछे नहीं चलोगे, बाजार तुम्हारी चाल पढ़ने की कोशिश करेगा। अब तुम बाजार को समझने लगे हो। योद्धा का माइंडसेट अब तुम्हारे अंदर बैठ चुका है। लेकिन दोस्त, असली जंग अभी बाकी है। अब तुम्हें अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को पहचानना है। वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा अपना दिमाग, तुम्हारे इमोशंस। यही वह दुश्मन है जो 90% ट्रेडर्स को हराता है। और इसके दो चेहरे हैं, लालच और डर। ये दोनों हर ट्रेडर के कंधे पर बैठे रहते हैं। जैसे ही मौका मिलता है, ये फैसले अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर तुम्हें 10% में जाना है तो इन्हें पहचानना और कंट्रोल करना सीखना होगा। चलो, अब सबसे पहले लालच की बात करते हैं। ग्रीड, ये मीठा जहर है। जब तुम्हारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है, टारगेट सामने होता है और सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा होता है, तभी एक आवाज आती है, धीमी, मीठी, खतरनाक। थोड़ा और रुक जा, अभी तो मूव शुरू हुआ है। आज तेरा दिन है। और यहीं से लालच खेल शुरू करता है। तुम अपने नियम भूल जाते हो, तुम अपना टारगेट नजरअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो बस थोड़ा सा और फिर बाजार पलट जाता है। जो प्रॉफिट था वह पहले गायब होता है, फिर नुकसान बन जाता है और फिर वह नुकसान बढ़ने लगता है। दिल तेज धड़कता है, दिमाग सुन्न हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। यह लालच की सजा है। 1 सेकंड में तुम्हें ऊपर से नीचे पटक दिया जाता है। 90% लोग यहीं फंसते हैं। वे छोटे मुनाफे से खुश नहीं होते। उन्हें एक ही दिन में सब चाहिए और इसी चाह में वे सब कुछ गंवा देते हैं। अगर तुम्हें इस लालच को हराना है तो सिर्फ एक रास्ता है, डिसिप्लिन। तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान तुम्हारा धर्म है। उसमें जो लिखा है वही अंतिम सच है। टारगेट आया, ट्रेड बंद। उसके बाद अगर बाजार आसमान छू ले तो भी पीछे मत देखो, अफसोस मत करो,
तुमने अपना काम किया, तुमने नियम निभाए। यही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। वह हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह बस अपना हिस्सा लेता है और बाहर निकल जाता है। वह संतुष्ट रहना जानता है। याद रखो, छोटे छोटे प्रॉफिट मिलकर ही एक दिन बड़ा प्रॉफिट बनते हैं। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अब बात करते हैं दूसरे और भी खतरनाक दुश्मन की, डर, फियर। यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को अंदर से खा जाता है। डर तुम्हें सही ट्रेड लेने से रोकता है। तुम्हारे सामने परफेक्ट सेटअप होता है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ क्लियर। लेकिन फिर मन में सवाल आता है, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो, अगर स्टॉप लॉस लग गया तो। यह डर पिछले नुकसान से पैदा होता है और यह तुम्हें जकड़ लेता है। तुम बस देखते रह जाते हो और ट्रेड तुम्हारी आंखों के सामने भाग जाता है। बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। 90% लोग इसी डर की वजह से सही मौके खो देते हैं। डर का दूसरा रूप है पैनिक। जब ट्रेड थोड़ा सा उल्टा जाता है तो घबराहट शुरू हो जाती है। दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुम बिना सोचे पोजीशन काट देते हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम और नुकसान नहीं देखना चाहते। और जैसे ही तुम बाहर निकलते हो, बाजार वहीं से घूम जाता है और सीधे तुम्हारे टारगेट की तरफ चला जाता है। एक जीतने वाला ट्रेड डर की वजह से हार में बदल जाता है। यह कहानी बार बार दोहराई जाती है। डर ही है जो तुम्हें गलत फैसले करवाता है। डर ही है जो तुम्हें स्टॉप लॉस तक रुकने नहीं देता। इस डर को हराने के दो ही हथियार हैं, कॉन्फिडेंस और रिस्क मैनेजमेंट। कॉन्फिडेंस आता है तैयारी से, नॉलेज से, बैक टेस्टिंग से, स्क्रीन टाइम से। जब तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा होता है तो तुम ट्रेड लेने से डरते नहीं हो। तुम जानते हो, अगर 10 में से 6 बार भी सही हुआ तो तुम पैसा बनाओगे। और दूसरा हथियार है रिस्क मैनेजमेंट। जब पहले से तय है कि इस ट्रेड में तुम कितना खो सकते हो तो डर खत्म हो जाता है। अगर स्टॉप लॉस लगा भी तो वह सिर्फ 1 या 2% का नुकसान है, एक छोटा सा घाव। वह तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। 90% लोग बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वे कितना खो सकते हैं। इसीलिए जैसे ही ट्रेड उल्टा जाता है वे घबरा जाते हैं और गलतियां करते हैं। लालच और डर के बाद एक और दुश्मन है, सबसे खतरनाक, उम्मीद, होप। जब ट्रेड नुकसान में होता है और स्टॉप लॉस के करीब पहुंचता है तो उम्मीद बोलती है, रुक जा, अभी पलटेगा, थोड़ा और सह ले। और तुम रुक जाते हो। तुम स्टॉप लॉस हटा देते हो। तुम एवरेज करने लगते हो। तुम बाजार से लड़ने लगते हो। और एक छोटी सी गलती धीरे धीरे बड़ी तबाही बन जाती है। याद रखना, ट्रेडिंग में उम्मीद की कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ प्लान चलता है और नियम, बाकी सब भावनाएं हैं। और भावनाएं इस खेल में तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। समझ लो एक बात, किसी भी लूजिंग ट्रेड से मोह मत पालो। जैसे ही लगे कि बात गलत दिशा में जा रही है, बिना इमोशन के उसे काटो और आगे बढ़ो। बाजार में मौकों की कोई कमी नहीं है। एक ट्रेड तुम्हारी किस्मत तय नहीं करता, लेकिन एक बड़ा लॉस तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को खत्म कर सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग डूबते हैं, क्योंकि वो उम्मीद के सहारे बैठे रहते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें प्रैक्टिकल बनना है, सच को स्वीकार करना है। अगर ट्रेड गलत है तो उसे मानो और बाहर निकलो। यहीं एक प्रोफेशनल और एक नौसिखिए में फर्क पड़ता है। अब अपने असली दुश्मनों को पहचानो, लालच, डर और उम्मीद। इनकी हर चाल को समझो। जब लालच सिर उठाए तो डिसिप्लिन को हथियार बनाओ। जब डर दबाने लगे तो अपने कॉन्फिडेंस को आगे करो। और जब उम्मीद झूठा दिलासा दे तो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखो। यह लड़ाई आसान नहीं है। यह हर दिन होगी, हर ट्रेड में होगी, लेकिन तुम्हें इसे जीतना ही होगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अंदर की इन कमजोरियों को काबू में कर लिया, उस दिन कोई बाजार, कोई ट्रेड तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अब सवाल यह है, इनसे लड़ोगे कैसे? सिर्फ विल पावर के भरोसे? नहीं, क्योंकि विल पावर कभी भी साथ छोड़ सकती है। तुम्हारा असली अस्त्र होगा तुम्हारा खुद का ट्रेडिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो तुमने खुद बनाया हो, खुद परखा हो और जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। ज्यादातर लोग बिना किसी सिस्टम के ट्रेड करते हैं। आज मन किया तो खरीद लिया, कल डर लगा तो बेच दिया। न कोई नियम, न कोई ढांचा, और फिर हैरान होते हैं कि पैसा क्यों नहीं बन रहा। तुम ये गलती नहीं करोगे, तुम सिस्टम ट्रेडर बनोगे। सिस्टम क्या होता है? ये नियमों की एक साफ सुथरी लिस्ट है, एक चेकलिस्ट जो तुम्हें बताती है कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कितना लेना है और कब निकलना है।
इसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ हाँ या ना होता है। अगर सारे बॉक्स टिक हैं तभी ट्रेड। अगर एक भी बॉक्स खाली है तो ट्रेड नहीं, चाहे सेटअप कितना भी लुभावना क्यों ना लगे। तुम्हारा सिस्टम ही तुम्हारा मार्गदर्शक है और तुम उसका पालन करने वाले। अच्छा सिस्टम एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए वक्त लगता है, मेहनत लगती है। तुम्हें बाजार को समझना होगा, अलग अलग स्ट्रेटजी सीखनी होंगी और सबसे जरूरी खुद को समझना होगा। क्या तुम इंट्राडे के लिए बने हो या स्विंग के लिए? क्या तुम्हें ट्रेंड के साथ चलना पसंद है या रिवर्सल पकड़ना? अपनी नेचर के हिसाब से स्ट्रेटजी चुनो, फिर उसे सालों के चार्ट पर टेस्ट करो। देखो वह कैसे परफॉर्म करती है, उसकी विन रेट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड कैसा है, ड्रॉ डाउन कितना आता है। उसकी ताकत भी जानो और उसकी सीमाएं भी। अधिकतर लोग ये मेहनत नहीं करना चाहते, वो किसी और की बनाई स्ट्रेटजी उठा लेते हैं और जब वो फेल होती है तो दूसरों को दोष देने लगते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि हर स्ट्रेटजी हर इंसान के लिए नहीं होती। जब तुम्हारी स्ट्रेटजी तैयार हो जाए तो उसे लिख लो। एंट्री के नियम साफ साफ लिखो, कब घुसना है और क्यों। एग्जिट के नियम लिखो, स्टॉप लॉस कहां होगा और उसे बदलना नहीं है। टारगेट तय करो, कहां प्रॉफिट बुक करना है या कैसे ट्रेल करना है। और पोजीशन साइजिंग, एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, 1% या 2%। फिर सबसे अहम काम, कुछ महीनों तक सिर्फ उसी सिस्टम को फॉलो करो, बिना सवाल बिना बदलाव। प्रॉफिट आए या लॉस, सिस्टम मत बदलो, क्योंकि अंत में पैसा उसी का बनता है जो खुद पर और अपने नियमों पर भरोसा करना सीख जाता है। कभी भी किसी लूजिंग ट्रेड से अटैचमेंट मत बना लेना। जैसे ही साफ दिख जाए कि ट्रेड गलत दिशा में है, बिना रुके उसे बंद करो और आगे बढ़ जाओ। बाजार में मौके खत्म नहीं होते, हर दिन हर हफ्ते नए सेटअप बनते हैं। एक ट्रेड तुम्हारी पहचान नहीं है, लेकिन एक बड़ा नुकसान तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग यात्रा को रोक सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग डूब जाते हैं। वो उम्मीद के सहारे बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है बाजार वापस आएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाजार किसी की उम्मीद का कर्जदार नहीं होता। तुम्हें अलग बनना है, तुम्हें रियलिस्ट बनना है। अगर ट्रेड गलत है तो उसे स्वीकार करो, ईगो को साइड में रखो और बाहर निकल जाओ। यही मैच्योरिटी है। अब अपने असली दुश्मनों को समझो। लालच, डर और उम्मीद, ये बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर हैं। इनकी हर चाल को पहचानना सीखो। जब लालच बोले थोड़ा और रुक जा, तब डिसिप्लिन को आगे लाओ। जब डर तुम्हें जकड़ने लगे, तब अपने कॉन्फिडेंस को ढाल बनाओ। और जब उम्मीद तुम्हें झूठा सहारा दे, तब सच का सामना करने की हिम्मत रखो। यह लड़ाई आसान नहीं है, यह रोज होगी, हर ट्रेड के साथ होगी, लेकिन तुम्हें जीतना ही होगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अंदर के इन दुश्मनों पर काबू पा लिया, उस दिन कोई बाजार, कोई वॉलेटिलिटी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अब सवाल यह है, तुम लड़ोगे कैसे? क्या हर बार सिर्फ विल पावर के भरोसे? नहीं, क्योंकि विल पावर कभी भी कमजोर पड़ सकती है। तुम्हारा असली हथियार होगा तुम्हारा सिस्टम। एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जो तुमने खुद बनाया हो, खुद टेस्ट किया हो और जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। अधिकतर लोग बिना सिस्टम के ट्रेड करते हैं। आज मन अच्छा है तो बाय कर लिया, आज डर लग रहा है तो सेल कर दिया। कोई नियम नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं। और फिर वही लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग काम नहीं करती। तुम यह गलती नहीं करोगे, तुम सिस्टम ट्रेडर बनोगे। सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम तुम्हारे नियमों का एक साफ ढांचा है, एक चेकलिस्ट जो तुम्हें साफ साफ बताती है कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है और कब बाहर निकलना है। यह पूरी तरह मैकेनिकल होता है। यहां इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, फीलिंग्स इररिलेवेंट होती हैं। सिर्फ एक जवाब होता है, हाँ या नहीं। अगर चेकलिस्ट के सारे पॉइंट पूरे होते हैं तभी ट्रेड। अगर एक भी पॉइंट मिस है तो ट्रेड छोड़ दो, चाहे सेटअप कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे। तुम्हारा सिस्टम तुम्हारा गाइड है और तुम उसका पालन करने वाले। एक मजबूत सिस्टम एक रात में नहीं बनता, इसके लिए समय, धैर्य और मेहनत लगती है। तुम्हें बाजार को समझना होगा, अलग अलग स्ट्रैटेजीज सीखनी होंगी और सबसे जरूरी खुद को समझना होगा। क्या तुम इंट्राडे के लिए बने हो या स्विंग के लिए? क्या तुम्हें ट्रेंड फॉलो करना पसंद है या रिवर्सल पकड़ना? अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से स्ट्रैटेजी चुनो, फिर उसे सालों के चार्ट्स पर बैक टेस्ट करो। देखो वो लॉन्ग टर्म में काम करती है या नहीं, उसकी विन रेट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड कैसा है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना आता है। तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी की हर कमजोरी और हर ताकत पता होनी चाहिए।
90% लोग ये मेहनत नहीं करना चाहते। वो किसी और की बनाई स्ट्रैटेजी उठा लेते हैं और जब वो फेल होती है तो दूसरों को दोष देते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि हर स्ट्रैटेजी हर इंसान के लिए नहीं होती। जब तुम्हारी स्ट्रैटेजी तैयार हो जाए तो उसे लिखो। हर नियम साफ शब्दों में लिखो। एंट्री का नियम, कब और क्यों एंट्री लेनी है। एग्जिट का नियम, स्टॉप लॉस कहां होगा और उसे बदलना नहीं है। टारगेट का नियम, प्रॉफिट कब बुक करना है या कैसे ट्रेल करना है। पोजीशन साइजिंग, एक ट्रेड में कितनी कैपिटल रिस्क करनी है, 1%, 2% या उससे कम। और फिर सबसे बड़ा टेस्ट, कुछ महीनों तक सिर्फ उसी सिस्टम को फॉलो करो, बिना सवाल, बिना बदलाव। प्रॉफिट आए या लॉस, सिस्टम मत छोड़ो, क्योंकि आखिर में वही ट्रेडर टिकता है जो खुद पर नहीं, अपने रूल्स और सिस्टम पर भरोसा करना सीख लेता है। यही वह पल है जहां असली परीक्षा शुरू होती है। यहां तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना दिमाग बन जाता है। वो बार बार तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा, इस बार रूल तोड़ देते हैं, सेटअप बहुत शानदार लग रहा है। या फिर शायद यह सिस्टम ही बेकार है, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। यहीं तुम्हें रुकना है। यहीं तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना है। तुम्हें अपने दिमाग की नहीं, अपने सिस्टम की सुननी है। यही डिसिप्लिन है। और ट्रेडिंग में अगर कोई एक चीज तुम्हें सक्सेस दिला सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है। 90% लोग यहीं हार जाते हैं। 2-3 लॉस हुए नहीं कि सिस्टम बदल दिया। हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी, हर महीने नया इंडिकेटर। वो हमेशा किसी जादुई होली ग्रेल की तलाश में भटकते रहते हैं। और सच ये है, वो होली ग्रेल कभी नहीं मिलता। एक बात गांठ बांध लो, दुनिया का कोई भी सिस्टम 100% सही नहीं होता। हर सिस्टम में लॉस होंगे, इसे स्वीकार करो। लॉस इस खेल का हिस्सा है। जैसे बिजनेस में खर्चा होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होता है। तुम्हें लॉस से डरना नहीं है। तुम्हें बस यह देखना है कि तुम्हारा लॉस हमेशा तुम्हारे प्रॉफिट से छोटा रहे। अगर तुम 1 रुपये का रिस्क लेकर 2 रुपये कमाते हो और तुम सिर्फ 50% बार भी सही निकलते हो, तो भी लंबे समय में तुम प्रॉफिट में रहोगे। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये सीधा सादा मैथ्स है। 90% लोग यही मैथ्स नहीं समझते। वो बड़े बड़े लॉस झेलते हैं और छोटे से प्रॉफिट में डर कर निकल जाते हैं। इसीलिए उनका अकाउंट कभी ग्रो नहीं करता। तुम्हारा सिस्टम तुम्हारी ढाल है। ये तुम्हें इमोशनल फैसलों से बचाता है। ये तुम्हें ओवर ट्रेडिंग से रोकता है। ये तुम्हें डर और लालच के जाल से बाहर रखता है। जब बाजार में अफरा तफरी मची होगी, जब हर तरफ पैनिक होगा, तब तुम शांत रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा सिस्टम तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम्हें बस उसे फॉलो करना है, एक मशीन की तरह, बिना भावना, बिना घबराहट। यही सिस्टम ट्रेडर की असली ताकत है। और यही ताकत तुम्हें 90% की भीड़ से निकालकर उस 10% के एलीट क्लब में पहुंचाएगी। तो आज से ही अपने सिस्टम पर काम शुरू करो। मेहनत करो, रिसर्च करो, टेस्ट करो और ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारा सबसे भरोसेमंद साथी बन जाए। क्योंकि इस अकेली जंग में तुम्हारा सिस्टम ही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अब मान लो, तुम्हारे पास सिस्टम है, तुम्हारे पास योद्धा का माइंडसेट है और तुम बाजार को पढ़ना भी सीख रहे हो। लेकिन एक आखिरी शक्ति है जो इन सबको एक साथ बांध कर रखेगी, एकांत और निरंतरता की शक्ति। 90% लोग इसे नहीं समझते। वो हमेशा शोर में जीते हैं। वो भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हर किसी की राय सुनकर वो बेहतर ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है, ट्रेडिंग का सफर अकेला होता है। यह एक साधना है और साधना हमेशा एकांत में होती है। तुम्हें अपना एक किला बनाना होगा, जहां बाजार का शोर अंदर ना आए, जहां टीवी एनालिस्ट की चीखें ना सुनाई दें, जहां टेलीग्राम गुरुओं के फर्जी स्क्रीनशॉट ना दिखें, जहां रिश्तेदारों की सलाह और ताने तुम तक ना पहुंचे। तुम्हारा किला होगा तुम्हारा ट्रेडिंग डेस्क, जहां सिर्फ 3 चीजें होंगी, तुम, तुम्हारा चार्ट और तुम्हारा सिस्टम। इस एकांत में तुम्हें वो स्पष्टता मिलेगी जो भीड़ में कभी नहीं मिलती। यहां तुम्हें खुद को समझने का मौका मिलेगा, अपनी गलतियों पर काम करने का समय मिलेगा और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का अवसर मिलेगा। 90% लोग इस एकांत से डरते हैं। उन्हें अकेलापन परेशान करता है, इसीलिए वो कभी खुद को समझ नहीं पाते। लेकिन यही एकांत तुम्हें अनुशासित बनाएगा, मजबूत बनाएगा और अंत में वही तुम्हें जीत दिलाएगा। जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा जो तुम्हें बताए कि क्या खरीदना है और क्या बेचना है, तब तुम मजबूर हो जाओगे अपने सिस्टम पर भरोसा करने के लिए।
तब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। तब तुम्हें अपने नियम खुद फॉलो करने होंगे। धीरे धीरे तुम्हारी आदत बदल जाएगी, दूसरों पर निर्भरता खत्म होने लगेगी और तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे। एक सच्चा ट्रेडर किसी टिप, किसी गुरु या किसी चैनल पर निर्भर नहीं होता। वह अपना रास्ता खुद बनाता है। वह अपनी लड़ाइयां खुद लड़ता है। उसे पता होता है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका श्रेय भी उसी को जाता है, और अगर लॉस हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ उसी की है। यही जिम्मेदारी लेना तुम्हें एक मैच्योर ट्रेडर बनाता है। 90% लोग यह जिम्मेदारी नहीं लेते। वो हमेशा किसी न किसी को दोष देते रहते हैं। कभी बाजार को, कभी ब्रोकर को, कभी टिप देने वाले को। वो अपनी गलती नहीं देखते, और जो अपनी गलती नहीं देखता वो कभी सीख ही नहीं सकता। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर मास्टर ट्रेडर की नींव होती है, निरंतरता। कंसिस्टेंसी इज द की टू मास्टरी। एक दिन 12 घंटे चार्ट देखकर फिर हफ्तों तक गायब हो जाना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तुम्हें हर रोज मैदान में उतरना होगा, चाहे तुम ट्रेड लो या ना लो। हर दिन चार्ट देखना है, हर दिन बाजार की धड़कन महसूस करनी है। यह आदत बननी चाहिए, जैसे सांस लेना, जैसे खाना खाना। बाजार को रोज जीना पड़ता है। 90% लोग यहीं टूट जाते हैं। 2 दिन प्रॉफिट हुआ तो खुद को हीरो समझने लगते हैं। 2 दिन लॉस हुआ तो ट्रेडिंग छोड़ने का मन बना लेते हैं। उनमें वह सब्र नहीं होता, वह धैर्य नहीं होता जो इस खेल में टिके रहने के लिए जरूरी है। निरंतरता सिर्फ चार्ट देखने तक सीमित नहीं है। निरंतरता सीखने में भी होनी चाहिए। हर रोज कुछ नया सीखो। कोई कॉन्सेप्ट, कोई बिहेवियर, कोई साइकोलॉजी की बात। बाजार रोज बदलता है। अगर तुम नहीं बदले तो बाजार तुम्हें पीछे छोड़ देगा। जो सीखना बंद कर देता है वो जीतना भी बंद कर देता है। 90% लोग 1-2 किताबें पढ़कर या कुछ वीडियो देखकर खुद को एक्सपर्ट मान लेते हैं। वो सीखना बंद कर देते हैं और बाजार बहुत जल्दी उन्हें उनकी जगह दिखा देता है। लेकिन सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी चीज है अपने सिस्टम को फॉलो करने में निरंतर रहना। एक ट्रेड में नियम फॉलो करना आसान है, 10 ट्रेड में भी आसान है, लेकिन 100 ट्रेड तक और 1000 ट्रेड तक लगातार बिना भटके अपने नियमों पर टिके रहना, यही असली चुनौती है। यही वो जगह है जहां 90% लोग गिर जाते हैं और 10% आगे निकल जाते हैं। तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस ऊपर नीचे होता रहेगा, इक्विटी कर्व हिलेगा, लेकिन तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी डिसिप्लिन की लाइन सीधी रहनी चाहिए। इस सफर में ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें कोई नतीजा नहीं दिखेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम बस समय बर्बाद कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा। उसी वक्त हार मत मानना। ट्रेडिंग एक बीज की तरह है। जब तुम बीज बोते हो तो वो अगले दिन पेड़ नहीं बन जाता। तुम्हें रोज पानी देना पड़ता है, रोज देखभाल करनी पड़ती है, और महीनों बाद एक छोटा सा पौधा निकलता है। तुम्हारा रोज का स्क्रीन टाइम, तुम्हारा रोज का अनुशासन, तुम्हारी रोज की लर्निंग, ये सब उसी बीज को पानी देने जैसा है। और एक दिन बिना किसी चेतावनी के तुम्हें नतीजा दिखने लगेगा। अकाउंट ग्रो करेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तुम प्रॉफिटेबल बनने लगोगे, और तब तुम्हें समझ आएगा कि निरंतरता कितनी बड़ी ताकत होती है। 90% लोग पौधा निकलने से ठीक पहले ही पानी देना बंद कर देते हैं। तुम वो गलती मत करना, लगे रहना। यहीं से 10% की कहानी शुरू होती है। तुम्हें अब कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें बस अपना काम करते रहना है, बिना इस चिंता के कि आज क्या मिला और क्या नहीं मिला। क्योंकि जब तुम प्रोसेस को ईमानदारी से फॉलो करते हो तो नतीजा अक्सर तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होता है। यह सिर्फ ट्रेडिंग का नियम नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। बीज अपना काम करता है, पेड़ अपना काम करता है, फल अपने समय पर आता है। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तुमने अपने अंदर के योद्धा को जगा लिया है। तुमने बाजार की भाषा समझनी शुरू कर दी है। तुमने अपने इमोशंस को पहचान लिया है, और सबसे बड़ी बात, तुमने अपना खुद का सिस्टम बना लिया है जिस पर तुम्हें भरोसा है। अब बची है सिर्फ एक आखिरी छलांग, वो छलांग जो एक अच्छे ट्रेडर को एक महान ट्रेडर बना देती है। यह छलांग है प्रॉफिट और लॉस से ऊपर उठने की। यह छलांग है नतीजे से डिटैच होने की कला। 90% लोग यहीं फंसे रहते हैं। एक प्रॉफिट उन्हें आसमान पर पहुंचा देता है, एक लॉस उन्हें जमीन पर पटक देता है। उनका पूरा दिन, उनका मूड, उनकी एनर्जी, सब कुछ एक ही ट्रेड पर निर्भर होता है। वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर बैठे होते हैं जो बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन कहीं नहीं ले जाता। तुम्हें उस रोलर कोस्टर से उतरना है। तुम्हें प्रॉफिट और लॉस को सिर्फ एक नंबर की तरह देखना सीखना है। बस एक डेटा पॉइंट।
तुम्हारी जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा, वो तुम्हारी काबिलियत नहीं तय करते। वो तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान है तुम्हारा प्रोसेस। अगर तुमने अपने सारे नियम फॉलो किए, डिसिप्लिन दिखाया और फिर भी लॉस हो गया, तो वह एक अच्छा लॉस है। उस पर शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए, क्योंकि तुमने वो किया जो तुम्हारे कंट्रोल में था। नतीजा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बाजार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा प्रोसेस, वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अपना फोकस वहीं रखो। जब प्रॉफिट हो तो ज्यादा खुश मत होना। उस प्रॉफिट को अपने सिर पर मत चढ़ने देना। वो तुम्हारी स्ट्रेटजी का नतीजा है, तुम्हारी मेहनत का फल है, कोई चमत्कार नहीं। उसे जर्नल में लिखो, सीख निकालो और आगे बढ़ जाओ। अगले ट्रेड की तैयारी करो। 90% लोग एक बड़ा प्रॉफिट मिलते ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो खुद को बाजार का बादशाह समझने लगते हैं। रूल्स टूटने लगते हैं, रिस्क बढ़ने लगता है और बाजार बहुत शांति से उनसे सब कुछ वापस ले लेता है। इसे कहते हैं विनर सिंड्रोम। तुम्हें इससे बचना है। हमेशा विनम्र रहो, हमेशा स्टूडेंट बने रहो और जब लॉस हो तो टूटना मत। उसे पर्सनल मत लो। बाजार तुम्हें नीचा दिखाने नहीं बैठा है। वो तुमसे बदला नहीं ले रहा, वो बस अपना काम कर रहा है। लॉस तुम्हारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, एक जरूरी हिस्सा। बिना लॉस के कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम जिंदा नहीं रह सकता। उस लॉस को स्वीकार करो। जर्नल में लिखो, मैंने क्या सीखा, और आगे बढ़ जाओ। उस लॉस का साया अगले ट्रेड पर मत पड़ने दो। 90% लोग यही गलती करते हैं। एक लॉस के बाद वो डर जाते हैं या बदला लेने निकल पड़ते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, जल्दी पैसा वापस पाने की भूख, और इसी जल्दबाजी में एक छोटा सा लॉस एक बड़ी तबाही बन जाता है। तुम्हें यह नहीं करना है। तुम शांत रहोगे, स्थिर रहोगे, अपने सिस्टम पर टिके रहोगे, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो ट्रेडिंग जीतने का खेल नहीं है, यह खुद पर काबू पाने का खेल है। और जिस दिन तुमने खुद पर काबू पा लिया, उस दिन बाजार अपने आप तुम्हारे काबू में आ जाएगा। हर ट्रेड एक नया ट्रेड है, उसकी अपनी एक अलग कहानी होती है। पिछली कहानी को वहीं खत्म कर दो। नतीजे से डिटैच होने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम अपने प्रॉफिट और लॉस को बार बार देखना बंद कर दो। दिन के दौरान बार बार अपना MTM यानी मार्क टू मार्केट मत चेक करो। यह तुम्हें इमोशनल बना देगा। एक बार तुमने ट्रेड ले लिया, अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सिस्टम में डाल दिया, तो बस स्क्रीन बंद कर दो या फिर कोई और काम करने लगो। अपने सिस्टम पर भरोसा रखो, वो अपना काम करेगा। दिन के आखिर में देखो कि क्या हुआ। यह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस दिन तुमने यह सीख लिया, उस दिन तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाएगी। तुम एक शांत, स्थिर और क्लियर दिमाग से ट्रेड कर पाओगे। याद रखो, तुम्हारा मकसद एक ट्रेड में पैसा कमाना नहीं है। तुम्हारा मकसद है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। और यह एक लंबा खेल है, यह हजारों ट्रेड्स का खेल है। एक दो ट्रेड के नतीजे से कुछ भी तय नहीं होता। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि लंबे समय में तुम्हारी एज काम करे, तुम्हारी स्ट्रेटजी तुम्हें पैसा बनाकर दे। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखो। हर बिजनेस में अच्छे दिन होते हैं, हर बिजनेस में बुरे दिन भी होते हैं। कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस। एक अच्छा बिजनेसमैन एक दिन के प्रॉफिट या लॉस से परेशान नहीं होता। वो अपने लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करता है। तुम्हें भी वही करना है। तुम्हारा विजन है फाइनेंशियल फ्रीडम। तुम्हारा विजन है अपने सपनों को पूरा करना। उस विजन को अपनी आंखों के सामने रखो। ये छोटे मोटे प्रॉफिट और लॉस तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं भटका पाएंगे। जब तुम नतीजे से ऊपर उठ जाते हो, जब तुम प्रोसेस से प्यार करने लगते हो, तब ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं रहती, वो एक खेल बन जाती है, वो एक ध्यान बन जाती है। तुम चार्ट देखने के प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के प्रोसेस को, अपनी गलतियों से सीखने के प्रोसेस को। और जब तुम किसी काम को एंजॉय करने लगते हो, तो तुम उसमें माहिर हो जाते हो, तुम उसमें बेस्ट बन जाते हो। 90% लोग ट्रेडिंग को बोझ की तरह देखते हैं, टेंशन की तरह देखते हैं। इसीलिए वो कभी इसका असली मजा नहीं ले पाते। तुम इसके मजे को खोजो, तुम इसके आनंद को खोजो, और फिर देखो, पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। इतना आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। यही यूनिवर्स का नियम है, यही ट्रेडिंग का परम सत्य है। सफर लंबा था, मुश्किल था, लेकिन तुम यहां तक पहुंच गए। तुमने वो कर दिखाया जो 90% लोग करने की सोच भी नहीं पाते। तुमने अपने डर पर जीत पाई, तुमने अपने लालच को काबू किया, तुमने बाजार की भाषा सीखी, तुमने एक सिस्टम बनाया और उस पर चलना सीखा, तुमने एकांत की शक्ति को पहचाना, तुमने निरंतरता को अपना हथियार बनाया, और सबसे बड़ी बात, तुमने खुद को नतीजे से अलग करना सीख लिया। अब तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं हो,
तुम एक कलाकार हो, तुम एक योद्धा हो, तुम एक तपस्वी हो। अब तुम तैयार हो उस क्लब में शामिल होने के लिए जिसका सपना हर ट्रेडर देखता है। डी जॉन क्लब। ये कोई फिजिकल क्लब नहीं है, इसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, इसकी कोई मेंबरशिप फीस नहीं है। ये एक माइंडसेट है, ये एक एहसास है। ये उन लोगों का समूह है जो इस खेल को समझ चुके हैं, जो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं, जो प्रॉफिट और लॉस को सिर्फ एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं मानते, जो हर रोज सिर्फ अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो बाजार से पैसा नहीं छीनते, बाजार खुद उन्हें पैसा देता है, उनकी मेहनत के लिए, उनके अनुशासन के लिए, उनके सब्र के लिए। और आज तुम भी उनमें से एक हो। एक शक पैदा हुआ था, लेकिन तुमने उस डर को अपनी ताकत बना लिया। तुमने उस डर को अपनी प्रेरणा बना लिया। तुमने यह तय किया कि तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे। तुमने एक अलग रास्ता चुना, एक मुश्किल रास्ता चुना, वो रास्ता जिस पर कोई तुम्हारे साथ नहीं था। तुम अकेले चले, तुम गिरे, तुम्हें चोट लगी, तुम रोए, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम उठे और तुम चलते रहे। और आज तुम्हारी वही मेहनत रंग लाई है। आज तुम उस मुकाम पर पहुंच गए हो जिसका सपना कभी तुमने कांपते हुए देखा था। लेकिन याद रखना, यह मंजिल अंत नहीं है। ये तो बस एक नई शुरुआत है। 10% क्लब में पहुंचना एक बात है और वहां टिके रहना एक बिल्कुल अलग खेल है। अब तुम्हें और ज्यादा विनम्र होना होगा, और ज्यादा अनुशासित रहना होगा, और ज्यादा सीखते रहना होगा। क्योंकि बाजार हमेशा तुम्हारी परीक्षा लेता रहेगा। वो तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि असली बॉस कौन है। तुम्हें कभी यह नहीं भूलना है कि तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो, और बाजार में तुम्हारा गुरु है। जो अपने गुरु की इज्जत करता है वही आगे बढ़ता है, वही तरक्की करता है। अब तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो, तुम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो, तुम अपने परिवार को वो हर खुशी दे सकते हो जिसके वो हकदार हैं। लेकिन याद रखना, इस शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस पैसे का सही इस्तेमाल करना। इसे सिर्फ अपनी अय्याशियों पर मत उड़ाना। इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करो। उन लोगों की मदद करो जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दो। क्योंकि एक सच्चा योद्धा सिर्फ जीतता नहीं है, वो दूसरों को जीतना भी सिखाता है। और हाँ, उन 90% लोगों को कभी मत भूलना। उनसे नफरत मत करना, उन पर हंसना मत, क्योंकि एक दिन तुम भी उन्हीं में से एक थे। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो इस बाजार में संघर्ष कर रहा हो, जो वही गलतियां कर रहा हो जो तुमने कभी की थीं, तो उसका हाथ थामना, उसे रास्ता दिखाना, उसे वो सब सिखाना जो तुमने इस सफर में सीखा है। क्योंकि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। जब तुम किसी और को सफल होने में मदद करते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा सफल बनाता है। यही कर्म का नियम है, यही जीवन का नियम है। आज का दिन जश्न का दिन है। अपनी पीठ थपथपाओ, क्योंकि तुमने एक नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया है। तुम एक विनर हो, तुम एक चैंपियन हो, तुम इस खेल के असली बाजीगर हो। इस जीत को एंजॉय करो, इस पल को महसूस करो। लेकिन याद रखना, कल से फिर काम पर लग जाना, क्योंकि एक चैंपियन कभी आराम नहीं करता। वो हमेशा अगले मैच की तैयारी करता है। और तुम्हारा अगला मैच कल सुबह ठीक 9:15 पर शुरू होगा। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि 10% क्लब का मेंबर होना आखिर होता क्या है। जाओ और अपनी किस्मत खुद लिखो, क्योंकि अब कलम तुम्हारे हाथ में है और पूरी कायनात तुम्हारे साथ है। वेलकम टू द 10% क्लब, यू हैव अर्नड इट। और हाँ, अगर तुम्हें यह सफर, यह माइंडसेट और यह सोच पसंद आई हो तो फाइनेंस विद दिनेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग सिर्फ सिखाई नहीं जाती, यहाँ ट्रेडर गढ़े जाते हैं। मिलते हैं मार्केट के मैदान में।